ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 11 बजने को है, वक्त हो गया है खबर पक्की है देखने का। खबर पक्की है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नगर निगम के दावों की एक बार फिर पोल खुली है। जिस नाले में डूबकर आफरीन नाम की बच्ची की मौत हुई, उसका सच सामने आया है। जांच में पता चला, जिस जगह पर बच्ची नाले में गिरी वहां पर स्लैब ही नहीं था। वहीं सड़क पर पानी होने की वजह से बच्ची ये नहीं देख पाई कि स्लैब नहीं है और सीधे बच्ची नाले में जा गिरी। 11 अगस्त शाम 4 बजे यह हादसा हुआ था। मूसलाधार बारिश हो रही थी, सड़क पर पानी भरा हुआ था और आफरीन नाम की ये बच्ची सीधे नाले में जा गिरी। करीब 50 मीटर तक नाले में बह गई थी। इसके बाद कुछ युवकों ने इसे नाले से निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। और जांच में पता चला है ठेकेदार ने बड़ी लापरवाही बरती हुई थी। नाले पर स्लैब ही नहीं रखा था, सड़क पर पानी भरा हुआ था और बच्ची को पता ही नहीं चल पाया कि उसके पैरों के नीचे सड़क नहीं है बल्कि खुला नाला है और सीधे पानी भरी सड़क पर खुले नाले में बच्ची गिर गई। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक युवक की पिटाई की तस्वीर सामने आई है, जहां पर कुछ युवक एक दुकान पर पहुंचते हैं और फिर युवक को दुकान से बाहर खींचते हैं, उसे जमीन पर पटकते हैं, लात घूंसों से जमकर उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। दर्जी बताया जा रहा है लड़का पेशे से, जिसकी पिटाई की तस्वीर सोशल मीडिया पर अब वायरल है। वीडियो में आप देख रहे हैं 4 से 5 लोग हैं, एक टेलर की दुकान पर पहुंचकर सफेद शर्ट पहने इस दर्जी को बाहर खींचकर पीटना शुरू कर देते हैं। हमलावर लड़कों ने इसे उठाकर दुकान के बाहर फेंक दिया। दुकान के सामने इस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। युवक को पीटने के बाद यह हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। इस घटना के दौरान किसी ने इस पिटाई का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाल दिया और अब यह वीडियो वायरल है। इसी वीडियो की मदद से पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। हरिद्वार में नशे में धुत शराबियों ने जमकर बवाल कर दिया। करीब आधे घंटे सड़क पर बवाल होता रहा, लेकिन पुलिस यहां नदारद दिखी। शराबियों ने एक युवक को गिरा कर बेरहमी से पीट डाला। उस पर लात, घूंसों, लाठी, डंडों से जमकर बरसे। मारपीट के दौरान सड़क पर खड़े लोग सहमे रहे। राहगीरों में दहशत फैल गई। हमले के दौरान युवक खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमलावर लगातार उसे पीट रहे थे। इंदौर में एक कॉलेज में जमकर बवाल हो गया। एनएसयूआई नेता अमन पटवारी और उसके साथियों ने लोहे की रॉड से प्रिंसिपल के कमरे के दरवाजे का कांच तोड़ा। पूरे केबिन में जमकर उत्पात मचाया। घास ले गए अपने साथ केबिन में और वहां घास फैला दी। बाहर रखे गमले तोड़ डाले। छात्र नेताओं का कहना है ये कार्रवाई कॉलेज परिसर में अव्यवस्था और बड़ी बड़ी घास उगने के विरोध में की गई है। अमन पटवारी ने आरोप लगाया, घास में कीड़े मकोड़े हैं, सांप तक हैं, लिहाजा छात्रों का जीवन खतरे में है। अमन कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का रिश्तेदार है। तोड़फोड़ के बाद कॉलेज प्रशासन ने भंवरकुआं थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में बीच हाईवे पर कुछ युवकों ने जमकर हंगामा किया। पहले कार की बोनट पर जन्मदिन का केक काटा और उसके बाद हुड़दंगबाजी की गई, जश्न मनाया गया, जिसके बाद सड़क पर खूब स्टंट भी करके दिखाए इन लोगों ने। कार से हुड़दंग और स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कुछ युवक कार का दरवाजा खोलकर स्टंट कर रहे हैं। चलती गाड़ियों की खिड़कियां खुली हुई हैं, उससे बाहर निकलकर देखिए किस तरीके का हंगामा ये कर रहे हैं और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में किया गया। ये मामला संडीला कोतवाली का बताया जा रहा है। यहाँ के औद्योगिक नगर क्षेत्र का ये पूरा वायरल वीडियो बताया जा रहा है। देखिए कैसे कार के बोनेट पर रखकर केक काटा गया, जन्मदिन का जश्न मनाया गया, सड़क पर रील बनाई गई, गाड़ियों में हुड़दंगबाजी, स्टंटबाजी करते हुए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में विवादित स्थल को लेकर भड़के विवाद पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फोन पर नाराजगी जता रहा है और फोन पर सरेआम जिले के एसपी को धमका रहा है। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था?
बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? आपने स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है। पंजाब के फजिल्का में एक आवारा सांड ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। सांड के इस हमले में बुजुर्ग बुरी तरह जख्मी हो गए। सांड के हमले की तस्वीर गली के मकान के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीर में बुजुर्ग गली में आते दिख रहे हैं, दूसरी ओर से सांड आता दिखता है। बुजुर्ग अचानक ये एहसास करते हैं कि सांड उन्हीं की ओर बढ़ रहा है। बुजुर्ग के हाथ में लाठी, जिससे बुजुर्ग सांड को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांड का गुस्सा और भड़कता है। और देखिए कैसे सांड अपने सींगों से बुजुर्ग को उछालकर दूसरी तरफ फेंक देता है। बुलंदशहर में दबंगों ने एक स्कॉर्पियो कार में जमकर तोड़फोड़ कर डाल दी। एक बाइक से स्कॉर्पियो कार सड़क पर टच हो गई। इसके बाद बाइक सवारों ने जमकर बवाल काट दिया। लाठी डंडों से स्कॉर्पियो में खूब तोड़फोड़ की। वीडियो में देखिए आप, कुछ लोग कार में जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। कार सवार ने जब गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए तो फिर उससे मारपीट की गई, उसे धमकाया गया। पूरा मामला तेलिया घाट के रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ है। दिल्ली के विशाली मेट्रो में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बंदर मेट्रो के अंदर घुस गया। बंदर ने पूरी मेट्रो में जमकर दौड़ लगाई। बंदर के आने से मेट्रो में बैठे लोगों के तो हाथ पांव फूल गए। हालांकि बंदर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेट्रो में बैठे यात्रियों ने बंदर का वीडियो बना लिया और बाद में मेट्रो कर्मियों ने बंदर को काफी मुश्किल के बाद बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बाघ जंगल से निकलकर खेतों में आ गया। इसके बाद वहां काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। बाघ जंगल से बाहर निकलकर तार फेंसिंग के आसपास घूमता रहा। बाघ के इस तरह से दिखने पर लोगों में काफी देर तक दहशत बनी रही। बाघ की चहलकदमी का ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो वायरल है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण कि मालेगांव शहर की बिजली बंद करनी पड़ी। वीडियो में आपको दिखाएंगे। शोरूम में जबरदस्त आग लगी थी। आग ने आसपास की दुकानों को पहले अपनी चपेट में लिया। आग रात को लगी, जिस पर अब काबू पाया जा सका है। 6 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की मशक्कत करती रही और आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राजस्थान के जालौर में एक चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में बस जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गई। इसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह हादसा सांचौर इलाके में नेशनल हाईवे 68 पर हुआ। अचानक एक निजी बस में आग के शोले भड़क गए। बताया जा रहा है पहले इस बस की चपेट में 2 राहगीर आए और फिर इस बस में आग लग गई। कुछ ही पल में भीषण रूप इस आग ने इख्तियार किया। बस में आग लगने की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद बढ़ा तो घर की छत से एक पक्ष पत्थर बरसाने लगा। दूसरा पक्ष कुछ देर तक बचाव करता रहा, फिर दूसरे घर में घुसकर मोर्चा संभाल लिया। 1, 2, 3 आपको घर की छत पर खड़े 3 बच्चे और उनके हाथों में पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, जो लगातार नीचे खड़ी भीड़ पर पत्थर मार रहे हैं। ये सारा हंगामा बच्चों के आपसी विवाद के बाद तब शुरू हुआ जब दूसरे पक्ष के बच्चे बड़ों के साथ घर पर पहुंचे थे। ये साफ नहीं है कि किस पक्ष ने पथराव शुरू किया, लेकिन पथराव होते ही गली में भगदड़ मच गई। लोगों को जहां छिपने की जगह मिली वहीं शरण लेकर जान बचाने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरे पक्ष के घर के पास ही छिपे हुए थे, लेकिन तमाशा देख रही भीड़ रफू चक्कर हो गई। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं,
जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, किसी मेले में झूला देखते ही कुछ लोग जो हैं वो एडवेंचर के लिए तो जैसे पागल से हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन अब वो कभी भी झूले पर चढ़ने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि महिला चलते हुए झूले से अचानक बाहर आ गई और लटक गई। वीडियो देखने से लग रहा है कि महिला ऊपर वाले केबिन से गिरी थी और उस केबिन का निचला हिस्सा पकड़कर लटक गई। हालांकि आनन फानन में 100 फीट की ऊंचाई पर ही झूले को रोक दिया गया। इस बीच एक लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर महिला के पास पहुंचा और उसे यहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अब पूरे मेले में जिसने भी ये नजारा देखा वो कई दिनों तक झूला झूलने का नाम नहीं लेगा। देखिए, शराब पीने के बाद अक्सर मारपीट की खबरें सामने आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शराब पीने से पहले ही शराब खरीदने को लेकर मारपीट हो गई और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। युवक को पहले दुकान के अंदर खींचा और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। एक डंडे से मार रहा था तो दूसरा कोहनी से प्रहार कर रहा था और मारते मारते दोनों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन दोनों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। ब्लैक टी शर्ट वाले युवक को कोने में दबाकर मारते रहे, लेकिन जमीन पर गिरा युवक भी कम नहीं था, वो भी पैर और हाथ चलाता रहा। इस तरह करीब 1.5 मिनट तक शराब की दुकान के अंदर मारपीट चलती रही। वहां मौजूद लोगों के कहने पर दोनों ने पिटाई बंद कर दी और युवक को दुकान से बाहर कर दिया। झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब ब्लैक टी शर्ट वाला युवक सेल्समैन से जल्द शराब देने को कहने लगा, लेकिन दोनों सेल्समैन ने उसे तुरंत शराब नहीं दी, जिससे नाराज युवक हेकड़ी दिखाने लगा और इसी बात से आक्रोशित दोनों सेल्समैन ने दुकान में खींचकर उसकी पिटाई कर दी। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और दोनों सेल्समैन को गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दिया। उत्तर प्रदेश में सरकार लाख दावे करे, लेकिन बिजली की समस्या का हल नहीं निकल रहा। राजधानी लखनऊ से आसपास के कई गांव में 14 घंटे से ज्यादा बिजली गुल चल रही है, जिससे लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। भीषण उमस की मार झेल रहे लोगों की नाराजगी चरम पर थी। नाराज लोग लखनऊ से सटे दुबग्गा इलाके के बिजली उपकेंद्र पहुंच गए, लेकिन वहां उनसे बात करने कोई नहीं आया। कर्मचारियों ने गेट तक नहीं खोला तो लोग हंगामा करने लगे। दुबग्गा उपकेंद्र के तहत सप्लाई होने वाली बिजली कल सुबह 9 बजे ही ठप हो गई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मुआयना भी किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों ने उपकेंद्र पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। जिसके बाद वहां पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने लोगों को उपकेंद्र से हटा दिया तो लोग सड़क पर बैठ गए और तुरंत बिजली बहाली की मांग करने लगे। 5 अगस्त को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आसमानी आफत जमकर बरसी। धराली हर्षिल में सैलाब का ऐसा सितम देखने को मिला कि इंसान सिहर उठा। उसके बाद से ही सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन एक बार फिर मौसम ने लोगों के दिल में खौफ भर दिया है। कल शाम से लगातार बारिश हो रही है। भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और ऐसे में प्रशासन ने यहां रहने वाले लोगों को सेना के कैंप में भेजा है। लोगों को लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। हाई अलर्ट के बाद भागीरथी नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हर्षिल में जो भागीरथी नदी के तट पर मौजूद बस्ती है उसको खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हर्षिल की ये वो बस्ती है जो भागीरथी नदी के तट पर मौजूद है और यहीं पर हर्षिल का थाना भी है। और आप देख सकते हैं कि जो भागीरथी नदी का बहाव है वो कितनी तेज है और यही वजह है कि इस बस्ती को सबसे ज्यादा खतरा है। इसीलिए हाई अलर्ट में सबसे पहले यहाँ के लोगों को निकाल कर सेना के कैंप में भेजा गया था ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। हालांकि पूरी रात यहाँ पर प्रशासन गश्त देता रहा। जो एनडीआरएफ की टीम है वो लोगों को यहाँ से ले जा रही थी और साथ ही जो स्थानीय पुलिस है वो पूरी रात भागीरथी नदी के जल स्तर को देखती रही और वॉच करती रही कि किस तरीके से नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है।
और यही वजह है कि लगातार जो यहाँ पर रह रहे लोग थे उनको निकाला जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है भागीरथी का, उससे आने वाले समय में जो ये बस्ती है उसके लिए खतरा और बढ़ जाएगा। हर्षिल में भागीरथी का जलस्तर बढ़ने के बाद सेना के कैंप के पास बने हेलीपैड में भी पानी भर गया है। इससे मुश्किलें और बढ़ गई हैं। गंगोत्री हाईवे को ठीक करने में भी मौसम आड़े आ रहा है। वहीं आपदा के दिन से लापता जवानों की तलाश तेज कर दी गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्त हम सेना के उसी कैंप में मौजूद हैं जिसे थराली में आई तबाही के बाद उस कैंप को भी बहा ले गई। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना के जवान लगातार यहां पर अपने जवानों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यहीं पर जो एक प्राइवेट हेलीपैड था वो था, लेकिन जब त्रासदी आई, जब आपदा आई, तो यहाँ पर जो हेलीपैड था वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया और यहाँ पर अब सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और ठीक सामने आप देखिए ये गंगोत्री हाईवे है, उसे ठीक करने का काम चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से कल बारिश हुई, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, उसके बाद यहाँ पर जो नदियों का जल स्तर है वो तेजी के साथ बढ़ा, जिसकी वजह से जो हाईवे को ठीक करने का काम है वो भी प्रभावित हुआ। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो जेसीबी है वो भी फंसी हुई है और कोशिश यही की जा रही है सेना के जवानों के द्वारा, एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा, जो आईटीबीपी के जवान हैं उनके द्वारा, कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू का कार्य है वो पूरा किया जाए और जो सड़क मार्ग पूरी तरीके से टूट चुका है उसे ठीक करके जो यातायात है वो फिर से सुचारू रूप से संचालित किया जाए। और इसीलिए लगातार रात दिन जो सेना के जवान हैं, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो आईटीबीपी के जवान हैं, वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बार बार मौसम की मार इन जवानों को झेलनी पड़ रही है, उससे चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे सड़क मार्ग को ठीक करने का काम हो, या फिर नदियों के जल स्तर को कम करने का काम हो, वो लगातार प्रभावित हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि कल जिस तरीके से बारिश हुई उससे जो भागीरथी नदी है उसका जल स्तर बढ़ा है। और यही वजह है कि जहां हेलीपैड में पानी जमा था, जो झील की शक्ल ले चुका था, वहां पर जल स्तर और बढ़ गया है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से पानी के निकासी के लिए तैयारी की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इस झील को फिर से खत्म किया जाए और यहाँ पर जो हेलीपैड था उसको फिर से तैयार किया जाए, ताकि जो यहाँ से रेस्क्यू करके लोगों को ले जाया जा रहा है उसमें भी तेजी आ सके। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सेना के जवान हैं वो लगातार अपने लापता जवानों की तलाश में गड्ढे खोद रहे हैं। जो अत्याधुनिक मशीनें हैं उनका सहारा ले रहे हैं, ताकि उनकी बॉडी को डिटेक्ट किया जाए, उन्हें तलाश किया जाए, क्योंकि लगातार आपदा के बाद से उन जवानों का कोई पता नहीं चल रहा है। यही वजह है कि सेना के जवान लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं, अपने जवानों की तलाश में लगे हुए हैं। और जो अन्य लोग लापता हैं उनकी भी तलाश में सेना के जवान लगातार रात दिन काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के दुनेरा के पास भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़क धंस गई और इसकी चपेट में आकर जो पठानकोट चंबा रास्ता है वो बंद करना पड़ा है। इस हादसे के दौरान रास्ते से गुजर रहा एक ट्रक सड़क में बने गड्ढे में फंस गया। ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से सड़क धंसी हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक जाम यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है और बीचों बीच एक सड़क धंसा हुआ दिख रहा है आपको। गड्ढे में फंस गया ये सड़क पर। इस हादसे में ट्रक सवार की जान बाल बाल बची है। सड़क का एक हिस्सा भारी बारिश की वजह से धंसा हुआ देख रहे हैं आप। सड़क का कुछ हिस्सा मिट्टी के साथ बह गया है। दूसरी ओर गुजर रहा एक छोटा ट्रक सड़क पर बने गड्ढे में फंस गया। सड़क के धंसने की वजह से ये पठानकोट से चंबा जाने वाला जो रास्ता है ये फिलहाल बंद है और इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों का रूट डाइवर्ट किया गया है। गाड़ियों को अब चंबा से कटोरी बांग्ला जाने वाले रास्ते की ओर भेजा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास मौजूद छैला क्यार इलाके में महोरी खड्ड का उफान लोगों के लिए परेशानी का सबब है। यहां लोग जान जोखिम में डालकर इस खड्ड को पार कर रहे हैं
तस्वीरें आपके सामने हैं। छैला क्यार इलाका शिमला से 45 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर महोरी खड्ड उफान पर है। पुल ना होने की वजह से लोगों को और गाड़ियों को इस खड्ड को पार करना पड़ता है, लेकिन भारी बारिश की वजह से खड्ड का उफनाया हुआ पानी किसी हादसे को दावत देता दिख रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर इस खड्ड को पार करते नजर आ रहे हैं। एक गाड़ी यहाँ फंस गई थी। देखिए कैसे उस गाड़ी को जेसीबी की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया। पानी का तेज बहाव था जिसमें ये ट्रक फंस गया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लैंडस्लाइड से यहां शिमला में हड़कंप मचा हुआ है। पहाड़ से भारी तादाद में मलबा सड़क पर आकर गिर रहा है। इस मलबे के नीचे कई गाड़ियां देखिए कैसे दब गई। तस्वीरें देख सकते हैं आप कैसे पहाड़ से गिरे मलबे के साथ भारी भरकम पेड़ खंबे सब सड़क पर आ गए। इसी की चपेट में कई गाड़ियां आ गईं, क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत तो ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। लगातार बारिश हो रही है जिस वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड रुक रुक कर जारी है। शिमला में अगले 12 से 13 घंटे और बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में लोगों की सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि बारिश के साथ हो रहा लैंडस्लाइड लोगों की मुसीबत में इजाफा कर रहा है। उधर जम्मू के पुंछ में लैंडस्लाइड होने से हड़कंप मच गया। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से जम्मू पुंछ हाईवे बंद। ये लैंडस्लाइड कालीधर की पहाड़ियों में हुआ है जिसके बाद से हाईवे को खोलने के लिए मशक्कत जारी है। मैं जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर हैं और यहाँ पर पहाड़ों से मिट्टी और चट्टानों के साथ साथ पेड़ गिरे हैं जिसके चलते इस हाईवे को बंद करना पड़ा है। हाईवे को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और यहाँ पर जेसीबी की मशीनें जो हैं वो आई हुई हैं और यहाँ पर इस हाईवे को रेस्टोर करने का काम जो है वो जारी है। बता दूं मौसम विभाग ने कल ही इस बात की चेतावनी जारी कर दी थी कि जम्मू समेत रियासी, उधमपुर, कठुआ जिलों में बारिश और बाढ़ आ सकती है, भारी बारिश हो सकती है जिसके चलते पहाड़ों से चट्टानें और मिट्टी खिसक कर हाईवे पर आ सकती है। और उसी की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो गया है। ये हाईवे बता दूं महत्वपूर्ण हाईवे है जो जम्मू को पुंछ से जोड़ता है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। भाई साहब आप कब से फंसे हैं? लगभग आधा घंटा हो गया सर। तो क्या आपके सामने ही ये हाईवे खुलने का काम शुरू हुआ या बात में? नहीं, अभी जस्ट हाईवे खुलने का काम शुरू हुआ है। आधा पौना घंटा हो गया फंसे हुए, तो तब से पीछे आर्मी वाले में आगे आने नहीं दे रहे हैं। तो अभी जस्ट पैदल ही हम आए हैं तो देखा तो अभी क्रेन आई है, तो अभी लगता है 15-20 मिनट और लगेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हाईवे पर किस तरह से काम यहाँ पर जारी है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और यहाँ पर जो है जेसीबी को मंगवाया गया है और यहाँ पर लगातार जेसीबी जो है इस हाईवे को खोल रही है। अजय बास्टू, एबीपी न्यूज़, जम्मू पुंछ हाईवे। उधर पंजाब के होशियारपुर में व्यास नदी के पास बसा इलाका बाढ़ में डूबा है। इससे लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सबसे बुरे हालात जो हैं नदी किनारे बसे अब्दुल्लापुर गांव में देखने को मिल रहा है। लोग अचानक बाढ़ के पानी के बीच यहां फंस गए। इन्हें गांव के लोगों ने ही ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे पूरा गांव टापू में तब्दील हो गया। गांव पहुंचने वाले रास्ते पर लबालब पानी भर गया और ऐसे में यहां आने वाले लोग बाढ़ की चपेट में फंस गए। ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से फिर इन्हें बाहर निकाला गया और सुरक्षित पहुंचाया गया। गांव के लोगों की माने तो एक तो बाढ़ की मार से गांव बेहाल है और दूसरी ओर बिजली सप्लाई भी ठप है। इसकी वजह से इनकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है। इसकी दहशत कई जगहों पर दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ युवक अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पुल से रामगंगा नदी के उफनते हुए पानी में छलांग लगाते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे कुछ युवक कटघर इलाके में मौजूद पुल से नदी में छलांग लगा रहे हैं। रामगंगा नदी का बहाव बेहद तेज, किसी को भी बहा कर ले जाए।
और खतरा बड़ा है, बावजूद इसके ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नदी के उफनते हुए पानी में पुल से छलांग लगा रहे हैं। इन युवकों की ये करतूत सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। उधर राजस्थान के अलवर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कार ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी और इसके बाद टक्कर मारने वाली कार में आग लग गई, जिससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हड़कंप मच गया। टक्कर इतनी भीषण थी, कार में आग तेजी से भड़क गई। कार में सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से बाहर निकाल लिया। जिस पुलिस वैन में इस गाड़ी ने टक्कर मारी थी, वो पुलिस वैन भी सड़क पर पलटी हुई देख रहे हैं आप। इसमें सवार 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हादसे के बाद सभी 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कार में लगी आग बुझाई। रास्ते पर आवाजाही फिर से शुरू हो सकी। हेलो, अब खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस की गुंडागर्दी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह मामला 2 अगस्त का बताया जा रहा है। रात में रेलवे स्टेशन के बाहर एक फूड स्टॉल पर तैनात एएसआई ने मोबाइल चार्जिंग को लेकर हुए मामूली विवाद में दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें एक एएसआई लगातार डंडों से हमला करता नजर आ रहा है। दुकानदार स्टूल और कुर्सी से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक सैनिक नगर निवासी नाहर सिंह के फूड स्टॉल पर 2 अगस्त की रात करीब 1 बजे 2 युवक मोबाइल चार्ज करने पहुंचे। लगभग 10 मिनट बाद जब चार्जिंग हटाने को कहा गया तो युवक नाराज होकर चला गया। रास्ते में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी देखकर उन्होंने एएसआई ओम प्रकाश से शिकायत की। दुकानदार ने उनके साथ मारपीट की। युवक ने ये शिकायत दर्ज कराई। उधर लुधियाना से एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया है जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि लापरवाही का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परिवार की एक लापरवाही किस कदर भारी पड़ सकती है, ये सीसीटीवी फुटेज इस बात का जीता जागता उदाहरण है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ड्राइवर वहां खड़ी महिला से बातचीत कर रहा है और इस बात से एकदम अनजान है कि एक छोटी बच्ची अचानक घर से बाहर निकलकर इस गाड़ी के साइड से आगे बढ़ने लगती है। ड्राइवर महिला के साथ बातचीत खत्म कर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाता है, ये बच्ची गाड़ी के अगले टायर के नीचे आ जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये घटना लुधियाना के जंगपुर की है, जहां सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। उधर रोहतक में एक डूबते शख्स को बचाने का वीडियो तेजी से वायरल है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कुछ युवक कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालते हैं। यह शख्स पानी में कब और कैसे डूबा इसका तो पता नहीं चला, लेकिन कुछ युवक इसे पानी के तेज बहाव के बीच निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे ये युवक अपनी कमर में रस्सी बांधकर पानी की तेज धार के बीच जाते हैं और थोड़ी कोशिश के बाद उस शख्स को बाहर निकाल ही लेते हैं। दरअसल मामला यह है कि रोहतक में डायल 112 पीसीआर ने जवाहरलाल नेहरू कैनाल में एक व्यक्ति को डूबते देखा और वहां मौजूद 4 युवकों से मदद मांगी। ये युवक उस शख्स को बचाने के लिए कैनाल की पटरी पर दौड़ पड़े और अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतर गए। जब इस शख्स को पानी से बाहर निकाला गया तो इसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक मौत से लड़ नहीं पाया और जिंदगी की जंग हार गया। लेकिन इन 4 युवकों की कोशिशों को लोग सैल्यूट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक डूबते व्यक्ति को बचाने की कोशिश की। उधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में सांप के डसने से एक लड़के की जान चली गई, लेकिन उस लड़के का अंतिम संस्कार करने की जगह घर वाले 5 दिन तक उसके जिंदा होने का इंतजार कर रहे थे। ये सब कुछ अंधविश्वास के चलते हुआ। 35 साल के लड़के को 6 अगस्त को सांप ने डस लिया था। 7 अगस्त को डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बाद गांव वालों ने मरे हुए लड़के को जिंदा कराने के लिए पश्चिम बंगाल से एक महिला तांत्रिक को बुलाया। इसके बाद शुरू हुआ झाड़ फूंक का खेल। गांव में मजमा सजा,
ढोल मंजीरा बजने लगे और मंत्रोच्चार के बीच युवक को जिंदा करने की कोशिश की गई। इस दौरान गड्ढे में पानी भरकर लड़के के शव को उसमें रखा गया। इस तांत्रिक विद्या को देखने के लिए कई गांव की भीड़ जमा हो गई और 5 दिनों तक अंधविश्वास का ये खेल इसी तरह चलता रहा। हालांकि जब सूचना पर पुलिस गांव पहुंची और लोगों को समझाया, तब जाकर ये ड्रामा बंद हुआ। बिहार में सुपौल का अस्पताल डॉक्टर्स की बजाय झाड़ फूंक करने वाले चला रहे हैं। दरअसल सांप काटने पर परिजन मरीज को लेकर त्रिवेणीगंज के सरकारी अस्पताल पहुंचे तो कोई डॉक्टर ही नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने झाड़ फूंक करने वाले रिश्तेदार को बुलाया और उसने अस्पताल के ओटी में ही मरीज का अपने तरीके से इलाज कर दिया। ये तस्वीरें किसी तांत्रिक के घर की नहीं, बल्कि त्रिवेणीगंज के सरकारी अस्पताल की। दरअसल सांप काटने पर परिजन जब मरीज को लेकर आए तो कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसके बाद परिजनों ने झाड़ फूंक करने वाले अपने रिश्तेदार को बुला लिया। क्या हुआ था पेशेंट को? सांप ने काट लिया था। तो डॉक्टर यहाँ नहीं मिला। अस्पताल की ओटी में एक नर्स मरीज का इलाज करती मिली, लेकिन उसे ये जानकारी नहीं थी कि किस डॉक्टर की ड्यूटी है। अस्पताल का ड्यूटी चार्ट देखें तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन मौके पर एक भी मौजूद नहीं होने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिन दहाड़े बैंक में लूट होने से हड़कंप मच गया। सुबह के वक्त बैंक के खुलते ही नकाबपोश लुटेरे पहुंचे, करीब 15 करोड़ के सोने और कैश को लूटकर फरार हो गए। पांच बदमाशों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये बदमाश हेलमेट पहनकर 2 बाइक पर सवार होकर बैंक लूटने आए थे। एक बाइक पर 2 और दूसरी बाइक पर 3 बदमाश। पांचों बैंक में दाखिल हुए और तुरंत खितौला स्थित इसाफ माइक्रो फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बाथरूम में बंद किया। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दिया कि बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारियों को कैसे कंट्रोल किया और उन्हें बाथरूम की तरफ ले गए और कुछ ही मिनट में करीब 15 करोड़ का सोना और कैश लेकर चलते रहे। लाकर में रखे हुए लगभग 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5 लाख रुपए लगभग नगद ये लूट ले गए हैं। इसमें FIR दर्ज कर ली गई है। और अब पुलिस इन CCTV फुटेज के आधार पर पांचों लुटेरों की तलाश कर रही है। एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को निर्देश दिए हैं। निर्देश ये दिया गया है कि बीजेपी के सभी सांसद 6 से 9 सितंबर के बीच दिल्ली में रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपने सांसदों को एक वर्कशॉप के लिए 6 से 9 सितंबर के बीच दिल्ली में रहने को कहा है। इसमें पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी, पार्टी की रणनीति पर बात होगी और इसीलिए सभी सांसदों को 6 से 9 सितंबर के बीच दिल्ली में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं पार्टी की तरफ से। ABP न्यूज आपको रखे आगे।